हिंदुस्तान अफगानिस्तान में आक्रमण करने के लिए सक्षम है। कैटरीना मुझसे शादी करने के योग्य हैं। सलमान खान का छोरा अंग्रेजी बोल पा रहा है। यह पानी पीने के लायक है। नमस्कार साथियों, हाजिर हूं आपके सामने एक और आज ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाता है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के। डेफिनेटली आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा एबल, ABLE। एबल, जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, आई एम एबल। इसका मतलब होता है मैं योग्य हूं, मैं लायक हूं, मैं सामर्थ हूं। गॉट इट। चलिए, यदि मैं एबल के साथ एक वर्ड और जोड़ दूं टू, तो आइए आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि एबल टू किस प्रकार से इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करता है। सपोज मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गौर फरमाइएगा, ये आपके सामने मैंने छुटकू सा फॉर्मूला नोट किया। यदि आपके साथ कभी भी सामने पे कोई भी सेंटेंस बोला जाता है, मैं इस काम करने को लायक हूं, अंकित अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, कैटरीना अंग्रेजी पढ़ाने के लायक है, तो ऐसे केस में आपको यह फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है। यदि मैं एबल टू के मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है योग्य, लायक, सक्षम। अब जो चाहे वो मीनिंग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लायक हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, है, हूं, हो। ठीक है, लायक हूं, योग्य हूं, सक्षम हूं। कभी भी यदि आपको किसी भी सेंटेंस के अंत में है, हूं, यदि लायक है, सक्षम के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, तो इस केस में आपको यह फॉर्मूला लगाना है। और आप सभी को पता है कि जो इज होता है ये थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया। उसी प्रकार से जो एम है ये आई के साथ यूज होता है, आई एम। और आर सभी को पता है कि ये यू, वी, दे प्लूरल के साथ कंसिडर किया जाता है। सपोज मैं आपसे बोलूं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लायक हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। ठीक है, आप अंग्रेजी बोलने के सक्षम हो, तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरे पापा ऑफिस जाने में के योग्य है, माय फादर इज एबल टू गो टू ऑफिस। मेरा भाई क्रिकेट खेलने के योग्य है, माय ब्रदर इज एबल टू प्ले क्रिकेट। प्रधानमंत्री बिरसा आने के योग्य हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज एबल टू कम टू बिरसा। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, यदि हम इसके नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं मैं गणित पढ़ाने के योग्य नहीं हूं, तो हमेशा क्या करना है, आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। मतलब इज एम आर के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सपोज यहां पे क्या पुट कर देंगे अपन, नॉट। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको गणित पढ़ाने के योग्य नहीं हूं, तो आई एम नॉट एबल टू टीच मैथमेटिक्स। गॉट इट। आप मुझे पत्र लिखने के योग्य नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट एबल टू राइट अ लेटर टू मी। गॉट इट। उसी प्रकार से मैं बोलूं दीपिका गाने में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है, तो दीपिका इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन सिंग अ सॉन्ग। गॉट इट। चलिए, अब यदि अपन बात करें कि यदि मैं पास्ट के बारे में डिस्कस करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लायक था, मैं आपके घर आने के योग्य था, अक्षय कुमार शाहरुख खान के साथ मूवी बनाने के लिए सक्षम था, तो इस केस में आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, वॉज ऑब्लिक वर। ठीक है, और इसके बाद फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपको थर्ड पर्सन और आई के साथ वॉज यूज करना है। आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, किसी के नेम के साथ वॉज लगाना है। और वर हमेशा प्लूरल के साथ किया जाता है यूज, यू वर, दे वर, वी वर। गॉट इट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्कूल जाने के लायक था, तो क्या हो जाएगा,
आई वॉज एबल टू गो टू स्कूल, गॉट इट। मेरी मम्मी चाय बनाने के लायक थी, तो क्या हो जाएगा, माई मदर वॉज एबल टू मेक टी, गॉट इट। उसी प्रकार से तुम अंग्रेजी बोलने के लायक थे, तो यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश, गॉट इट। चलिए, आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ आई होगी। वही नेगेटिव बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे फिर नॉट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटरीना मूवी में काम करने में सक्षम नहीं थी, तो कैटरीना वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द मूवी, गॉट इट। चलिए, अब यदि अपन इसमें फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ आपको विल भी लगाना है। क्या लगाना है, विल भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में पढ़ाने के योग्य होऊंगा, मतलब होऊंगा वाली फीलिंग आ रही है, मतलब फ्यूचर में जो काम करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी एबल टू टीच इन द कॉलेज, ठीक है। उसी प्रकार से शाहरुख खान शोले मूवी बनाने के योग्य होगा, तो क्या हो जाएगा, शाहरुख खान विल बी एबल टू मेक शोले मूवी, ठीक है। चलिए, और नेगेटिव लगाना है तो आपको तीसरे नंबर पे क्या पुट करना है, नॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा भाई डिस्को में जाने के योग्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर विल नॉट बी एबल टू गो टू इन डिस्को, गॉट इट। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ आई होगी। चलिए, उसी प्रकार से यदि हम बात करें, यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लायक हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इज एम आर वाला फॉर्मेट रहता है इसको सामने ला देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं बोलूं क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लायक हूं, तो क्या हो जाएगा, एम आई एबल टू टीच इंग्लिश। क्या आप अपनी कॉपी में लिखने के योग्य हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू एबल टू राइट ऑन योर नोटबुक, गॉट इट। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। चलिए, अब यदि मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, सलमान खान का लड़का अंग्रेजी बोल पा रहा है, तो आखिर इस सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग, यहां पे एक वर्ड जुड़ेगा बीइंग, प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, गॉट इट। चलिए, समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें आपके एंड में क्या आएगा, पा रहा हूं या पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सलमान खान का लड़का अंग्रेजी बोल पा रहा है, तो सलमान खान सन इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आपका वीडियो देखने के बाद हम अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, तो आफ्टर वॉचिंग यूर वीडियो वी आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, गॉट इट। उसी प्रकार से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूं, तो तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, नॉट। आई एम नॉट बीइंग एबल टू एडिट माई वीडियो। वह लड़की कंपनी को नहीं चला पा रही है, तो क्या हो जाएगा, दैट गर्ल इज नॉट बीइंग एबल टू रन दिस बिजनेस, गॉट इट। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि पास्ट की बात करेंगे तो सेम यहां पे क्या लगा दोगे आप, वॉज वर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, विल बी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू माई वर्क, या आप इसमें सक्षम है भी यूज कर सकते हो, लायक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए अब बात करते हैं अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और चीज होता है, मैंने एक सेंटेंस और बोला था, यहां मिठाई खाने के लायक नहीं है, यहां पानी पीने के योग्य नहीं है, तो इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, यहां पे आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एबल लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एबल लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे मैंने एक वर्ड लिया, जैसे कि मैंने बोला कि यहां पानी पीने के लायक है, तो क्या हो जाएगा, दिस वाटर इज, पीने के लिए क्या आता है, ड्रिंक, तो ड्रिंक के साथ यदि अपन एबल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकेबल। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वर्ब रहेगी वो एबल के साथ कनेक्ट हो जाएगी।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां मिठाई खाने के लायक है, तो क्या हो जाएगा, दिस स्वीट इज ईटेबल, मतलब खाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटेबल। ठीक है, यह किताब पढ़ने के लायक है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या होता है, पढ़ाने लायक। उसी प्रकार से मैं बोलूं आपको, मैं जैसे कि बोलूं कि इंग्लिश की बुक पढ़ाने के लायक है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश बुक या बुक्स ऑफ इंग्लिश इज टीचेबल। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब के पास एबल लगाना है, बस टू को यहां से हटा देना है। गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि गाना सुनने लायक है, तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग इज लिसनेबल। गॉट इट। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। आई होप इस छोटे से वीडियो लेसन के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश की होगी। चलिए, तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।